नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पहाड़ों में मच रही तबाही की। सबसे पहले बात कर लेते हैं थराली के, जहां पर आपको बता दें कि थराली में आपदा के चलते हालातों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। वे हेलीकॉप्टर के जरिए हर्षिल पहुंचे और वहां से थराली और हर्षिल क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर आपदा की स्थिति का जायजा लिया। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात की और साथ ही राहत कार्यों की समीक्षा की। धराली में अब तक 135 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से 100 से ज्यादा लोग गंगोत्री की ओर। आपको बता दें कि फिलहाल 35 लोग हर्षिल आर्मी गेट से नीचे की तरफ निकाले गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों तक थराली में ही कैंप करेंगे और मौके पर रहकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करेंगे। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, आपदा का जायजा लिया। देखिए जरा, ये वही क्षेत्र है जहां पर कल तक एक सुंदर सा शहर बसा हुआ था, लेकिन कुदरत के कहर ने इस शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। गाड़ियां, सड़कें, पहाड़, जो भी रास्ते में आए, घर, लोग जो भी रास्ते में आए, सबको ये कुदरत का कहर अपने साथ समेटता हुआ नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल कई लोगों की मौत हुई है और लगभग 150 के आसपास लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कल उत्तराखंड से बाहर से आंध्र प्रदेश में थे और जैसे ही उनको जानकारी मिली वो सीधे उत्तराखंड पहुंचे और साथ ही उन्होंने एनडीआरएफ भवन में मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद आज वो सीधे पहुंचे उत्तरकाशी और जहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और साथ ही साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो देखिए, लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर हैं और जिस तरीके से कल कुदरत का कहर देखने को मिल रहा था, कई सांसें थम गईं, कई लोग तबाह हो गए। साथ ही साथ देखा आपने किस कदर मलबे में पूरा का पूरा शहर वीरान पड़ गया। जो धराली की जो मुख्य बाजार है उसको अपनी चपेट में लिया। तो आसमान से जब आफत बरसी तो उसकी चपेट में जो भी आया सब कुछ तबाह हो गया। तो उत्तरकाशी का धराली जो कुदरत की मार झेला, आपको बता दें कि देखिए जरा तस्वीरें देखिए, ये भयानक तस्वीरें जहां पर किस कदर ये शहर पूरा का पूरा वीरान पड़ गया, सड़कें टूट गई। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अभी रेस्क्यू अभियान की अगर बात की जाए तो कहां तक पहुंचा है, कितने लोगों को निकाला गया है और क्या क्या कठिनाइयां इसमें आ रही हैं? अब देखिए, एक तो आंकड़ों को लेकर अगर बात करें तो एसडीआरएफ और तमाम जो टीमें हैं वो जो धराली का जो इलाका है वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहाँ से जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जारी है। अब क्योंकि जो मेन मलबे वाला या फिर दलदल वाला स्थान है उस पर आना जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई उसको पार नहीं कर पा रहा है। किनारे किनारे से जरूर लोग, जितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एक बड़ी संख्या में जो है लोग उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। लगभग जो है अभी तक 200 से 250 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और इसके साथ साथ आर्मी के लोग जो भी घायल थे उनको भी बकायदा हेली एम्बुलेंस से देहरादून और अन्यत्र, चाहे श्रीनगर गढ़वाल हो या फिर अन्यत्र जगहों पर भेजा गया है। और ये अपने आप में अगर कहा जाए तो तेजी से काम करते हुए हेली एम्बुलेंस से उनको रवाना किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले अपने एक फेसबुक पोस्ट में ये भी लिख दिया है कि वो आज रात्रि विश्राम जो है वो वहीं क्षेत्र में ही करेंगे, वहीं पे उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित इलाकों के आसपास ही रहेंगे, जिससे कल भी इसी तरीके से सघन तरीके से जो अभियान है उसको चलाया जा सके और मुख्यमंत्री वहीं पर रहकर सारी मॉनिटरिंग करेंगे। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरी आपदा को
हम किस तरीके से तेजी से इससे निपट सकें, किस तरीके से तमाम लोगों को राहत दिला सकें, इस पर कोशिश जारी है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, उसके चलते तेजी भी देखने में दिखाई दे रही है। और देहरादून के जो आपातकालीन आपदा परिचालन केंद्र है, वहां पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे, अपर मुख्य सचिव वहां पर मौजूद रहे, आर.के. सुधांशु, इसके अलावा तमाम अधिकारी और चाहे डीजीपी हो, सबकी जिम्मेदारी जो है फिक्स की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो बिजली और जो दूरसंचार की जो सुविधा है, उनको जल्द से जल्द रिस्टोर करने के मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते जो है काफी हद तक काम हो चुका है। और मुझे लगता है कि आज जो है अंधेरे तक यानी नाइट तक जो है पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी। और कोशिश यही है जल्द से जल्द इन तमाम इलाकों में इसको उजियारा किया जाए, जिससे और खास तौर पर दूरसंचार की व्यवस्था की जाए, जिससे वहाँ का जो कनेक्टिविटी है वो हो सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका पंकज। आप नजर बना रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है, उस सभी से बात कर रहे हैं। तो देखिए कुदरत का कहर, उसके बाद पूरी की पूरी घाटी जो है वो तबाह हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने है कि आखिर कुदरत के कहर के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कितनी डरावनी है। देखिए ज़रा, ये यहाँ पर कल एक हंसता खेलता पूरा शहर था, और जहाँ का निरीक्षण करने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे। ये तस्वीरें देखिए ज़रा, कितनी डरावनी ये तस्वीरें हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। जहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे, उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही साथ राहत बचाव में तेजी और तत्परता लाने के निर्देश भी दिए। तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को खोजने का सिलसिला लगातार जारी है। जो लोग खो गए हैं उनको खोजने के लिए वहाँ पर लगातार खोजबीन की जा रही है। और देखिए तस्वीरें जरा देखिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जो लोग घायल हुए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, उसमें जो लोग मिल रहे हैं, खोजे जा रहे हैं। खोजबीन के बाद जो लोग मिल रहे हैं उनसे सीएम पुष्कर सिंह धामी बातचीत करते हुए, तस्वीरें देखिए जरा। सर एक खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये कार्बन आया 1:30 पे आए, हम इधर से पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। और उत्तराखंड में समय समय पर कुदरत का कहर देखने को ही मिलता रहता है। यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी के थराली में खौफनाक आपदा ने देवभूमि को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया। इससे पहले भी देवभूमि उत्तराखंड में 2021 में चमोली हादसे ने लोगों को दहला दिया था, जिसमें कईयों ने अपनी जान गंवाई थी। 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी ने भारी तबाही मचाई थी। देखिए ये तस्वीरें हैं, आपको याद हो चमोली का मुरैनी गांव, जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा था।
और वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 7 फरवरी 2021 की। और उससे पहले जो भयावह दृश्य देखने को मिल रहा था बादल फटने के दौरान, वो केदारनाथ 16 जून को जो आपदा आई थी। और देखिए उत्तरकाशी में भी ठीक उसी प्रकार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। आपदा आई पहाड़ों पर, किस तरीके से सब कुछ बह गया। देखिए 3 तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर किस तरह से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है आपके सामने। थराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद कैसे सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां पर रहकर लोगों की मदद करने और बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। बादल फाड़ तबाही, अब तस्वीरों की गवाही। बादल का आक्रमण, पूरे धराली पर ग्रहण, बारिश हाहाकारी, अगले 5 दिन बड़े भारी। धराली में बादल फटने से आई आपदा के बाद से पूरे गांव को मलबे में बदल दिया गया है। धराली गांव तक पहुंचना काफी मुश्किलों भरा है क्योंकि भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने हाईवे और रास्ते को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। जिसके चलते वहां रेस्क्यू में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अचानक ही आया, सेकेंडों नहीं लगी सर, बहुत ही बुरा हालात था। मतलब ऐसी दृश्य हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं। उत्तराखंड में हम 22-23 साल से रह रहे हैं पर ऐसा आपदा कभी नहीं देखी हमने कि सब मिसिंग है। कोई मिला है, बाकी सब मिसिंग है, कोई भी नहीं है। मेरे आंखों के सामने सेकेंडों में गायब हो गई है, मिला ही नहीं। हम देखते देखते भागते भागते मतलब हम कैसे भी अपनी जान बचा पाए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद खुद सीएम धामी एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। वो खुद सुबह से उन जगहों पर जाने की और लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ। धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहां मलबा आया है। जैसा आज तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहां पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो खुद ही हादसे की भीषणता को साफ तौर पर दिखाती हैं। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश और नीचे आते पानी ने मुश्किलें पूरे उत्तराखंड के लिए बढ़ा दी हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों की जिंदगियां वापस पटरी में आने में टाइम लगेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने के बाद आई तबाही को क्या रोका जा सकता था, या फिर अगर सरकार पहले से 3 हादसों से सबक लेती तो नुकसान कम हो सकता था। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से खीर गंगा गदेरे में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। कई मकान और होटल तेज बहाव में बह गए।
एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने अब तक की जानकारी के मुताबिक 40 से 50 घर बहे जाने की बात कही है और कहा है कि 50 से अधिक लोग लापता हैं। धराली गंगोत्री धाम से लगभग 20 किलोमीटर पहले स्थित एक प्रमुख पड़ाव है, जहां हर साल 4 धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुकते हैं। फिलहाल सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। मौसम जो है वो खराब है और लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं रास्ते में, जिसके वजह से रोड जो है वो बाधित है। उसको रिपेयर भी किया जा रहा है। रात भर ये कार्रवाई चली है और जैसे ही ये रोड खुलेगा इसमें कुछ समय लगने की संभावना है। तो हमारी 3 टीमें रास्ते में मौजूद हैं और रोड खुलते ही वो फर्दर आगे जाएंगी और पहुंच करके कार्रवाई करेंगे। बुधवार की सुबह पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद धामी ने धराली और दूसरी जगहों का एरियल सर्वे भी किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के मुख्य पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान, होटल बह गए। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से सिर्फ 34 सेकंड में ही ये बर्बादी हो गई। अरे बह गया, ये मेरी माँ हर्षिल में सेना के 8 से 10 जवान बादल फटने के बाद से लापता हैं। हिमालय की दरार में बसा है धराली। 10 साल में तीसरी बार तबाह हुआ। धराली में 2013-14 में बादल फटा था। खीर नाले ने पहले भी मचाई थी तबाही। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने गांव को कहीं और बसाने को कहा था। आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया। सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। धराली ट्रांस हिमालय में मौजूद मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है। यह एक दरार होती है जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। ये भूकंप का अति संवेदनशील जोन भी है। जिस पहाड़ से खीर गंगा नदी आती है वो 6000 मीटर ऊंचा है। जब भी वहां से सैलाब आता है, धराली को तहस नहस कर देता है। अरे बह गया, ये मेरी जी, मैं ग्राम धराली रहने वाला हूँ और वहाँ पे मेरा छोटा भाई रहता था, उसका होटल था और कल की आपदा में वो बह गए हैं, उसका परिवार। जी सर, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम मौसम के साफ होने की वो इंतजार कर रहे हैं। मेरी दीदी है सर, दीदी जीजू और भांजा है। वो वहाँ पे कल होटल में थे ऊपर, मतलब दिन के टाइम 1-1:30 बजे के टाइम बात हुई थी उनसे, तो उसके बाद बात नहीं हुई, मतलब उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो रहा था उनका। धराली गांव में अगर पहले की चेतावनियों को माना जाता और राज्य सरकार गांव को कहीं और शिफ्ट करवा देती, तो शायद बादल फटने के बाद जो विध्वंसकारी तस्वीरें धराली गांव से सामने आई वो बदल सकती थी और लोगों के जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता था। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो तस्वीरें भयानक हैं। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है बस दिल को थाम जा रहा है। उत्तरकाशी के थराली गांव में अचानक गिरी कुदरत की गाज ने भयंकर तबाही मचाई है। पहाड़ों के बीच में बसा छोटा सा गांव धराली देखते ही देखते चंद सेकंड में गायब हो गया। बादल फटने से अचानक आए भारी मलबे ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया और इस भयानक घटना में कई लोग लापता हुए हैं और कईयों की मौत हुई। जो बचे हैं वो तबाही के मंजर से जूझ रहे हैं। मौजूदा समय में धराली गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश ने हालात और भी बद से बदतर कर दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोगों में
सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, जायजा लिया लोगों का। तो देखिए जरा तस्वीरें सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को खोजने का सिलसिला लगातार चल रहा है। और उसके बाद देखिए जरा ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो वो 30 सेकंड जब ये थराली गांव की तबाही जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया, मौत का तांडव उन 30 सेकंड में देखने को मिल रहा था कि आखिर कैसे कुदरत का कहर टूटा। जी, मैं ग्राम धराली का रहने वाला हूँ और वहाँ पे मेरा छोटा भाई रहता था, उसका होटल था और कल की आपदा में वो बह गए हैं उसका परिवार। जी सर, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम मौसम के साफ होने की वो इंतजार कर रहे हैं। जगह जगह रोड बंद है तो अगर मौसम खुलता है तो कल हेली सेवा भी शुरू की जाएगी। और अपने स्तर से उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पे मेडिकल सेवा हो गई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम, आर्मी को जवानों को पहले से वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं लोगों का। और उन्होंने कहा कि राशन की व्यवस्था भी हमने खाद्य पूर्ति अधिकारी को बोल दिया है और वहाँ पे राशन की कमी है तो ये पूरी कर देंगे। पौड़ी से खबर है जहां पर भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। थैलीसैंण विकासखंड में बकरोड़ा गांव में 5 मजदूरों के बहने की सूचना मिली, जिनकी तलाश में प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। वहीं बुरासी गांव में भारी भूस्खलन चलते 2 महिलाओं की मलबे में दबने से मौत हो गई। इस हादसे में गांव में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान बिमला देवी और आशा देवी के रूप में हुई है। साथ ही गाँव का एक आवासीय भवन और गौशाला भी मलबे में दब गई और गाय सब दब रखे हैं, आदमी सेफ है। ये और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है।